हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पर्सनालिटी डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बियर्ड ग्रोथ के बारे में। लड़कों को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब उनकी एज प्रॉपर हो जाती है और उसके बाद भी उनकी बियर्ड ग्रो नहीं हो पाती है। क्योंकि दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी मेल को बहुत ज़्यादा मस्कुलिन दिखाने में या फिर मैनली दिखाने में बियर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिन लोगों की बियर्ड आ जाती है वो लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं उन लोगों से जिनकी बियर्ड नहीं आती है। तो गाइस, ऐसे में वो लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिनकी बियर्ड एक प्रॉपर एज होने के बाद भी नहीं निकल पाती है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं बियर्ड ग्रोथ के बारे में कि बियर्ड ग्रोथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और जिन लोगों की बियर्ड यानी कि दाढ़ी अभी तक नहीं आई है उन्हें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन सारे फैक्टर्स की जिन पर किसी भी बंदे की बियर्ड ग्रोथ यानी कि दाढ़ी की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो गाइस, इसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है जेनेटिकल, यानी कि जो जीन्स हमें हमारे दादा या फिर हमारे पापा से मिलते हैं उन पर हमारी बियर्ड ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जिनके डैडी की बियर्ड नहीं होती है उनके बच्चों की भी बियर्ड बहुत कम आती है या फिर बहुत लेट आती है। और इसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं और इसे कोई भी इंसान नॉर्मली चेंज नहीं कर सकता। यानी कि अगर किसी के पापा की बियर्ड नहीं है और उसके जीन्स उसके सन यानी कि उनके बच्चों में है तो उनकी भी बियर्ड नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनके पापा की बियर्ड नहीं होती है और उनके बच्चों की बियर्ड ईजिली आ जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। और दोस्तों, लड़कों में मेनली जो हार्मोन इसके लिए रोल प्ले करता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं और बियर्ड ग्रोथ होती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ हद तक डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप पर भी किसी भी बंदे की बियर्ड ग्रोथ डिपेंड करती है। तो गाइज़, ये हैं वो सारे फैक्टर्स जिन पर किसी भी इंसान की बियर्ड ग्रोथ डिपेंड करती है। इन्हीं की वजह से किसी इंसान की दाढ़ी बहुत जल्दी आती है और किसी की बहुत लेट आती है। तो गाइज़, अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। यानी कि अगर किसी भी इंसान की बियर्ड नहीं आई है और वो अपनी बियर्ड ग्रो कराना चाहता है तो फिर उसे क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, मैं किसी भी केमिकल प्रोडक्ट के फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैं आपको किसी का सजेस्ट करूँगा। बल्कि दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ जेन्युइन और साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ जो कि देखे गए हैं जिनकी वजह से बियर्ड ग्रोथ इम्प्रूव होती है। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है एक्सरसाइज का। दोस्तों, ऐसा देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं अपने बॉडी के साइज़ या फिर वेट के अकॉर्डिंग, तो उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पर होता है और जिसकी वजह से बियर्ड ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कोशिश करें दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने की। चाहे आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, एक पॉइंट आता है डाइट का। दोस्तों, ये हम सभी लोग जानते हैं, एक अच्छी और हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। वैसे ही दोस्तों, एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होती है अपनी बॉडी के हेयर्स के ग्रोथ के लिए, जैसे कि बियर्ड ग्रोथ है। दोस्तों, इसके लिए आप लोग विटामिन सी और विटामिन ई रिच जो फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। केराटिन और बायोटिन रिच फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, केराटिन एक वो प्रोटीन होता है जिससे हमारे हेयर्स का फॉर्मेशन होता है और बायोटिन, जिसे हम लोग विटामिन एच भी कहते हैं, वो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट कराता है। और दोस्तों, इसी की वजह से बहुत सारे केराटिन और बायोटिन के सप्लीमेंट्स आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको स्लीप साइकिल का बहुत ध्यान रखना है। आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे तक की स्लीप ज़रूर लेना है। और अगर आप लोग स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करते हैं तो आपको इसे क्विट करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी बियर्ड ग्रोथ पर इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर आप लोग कुछ एक्सटर्नल यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलकर या फिर अच्छे प्रोफेशनल से मिलकर एक अच्छे कंपनी का डर्मा रोलर परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा देखा गया है डर्मा रोलर से भी काफ़ी लोगों को बियर्ड ग्रोथ में हेल्प मिली है। तो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन थी बियर्ड ग्रोथ के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।